हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप खुद के पोल्ट्री फार्म पर अपना खुद का पोल्ट्री फीड किस हिसाब से बना सकते हो। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूं पोल्ट्री फीड फॉर्मुलेशन। या दोस्तों, पोल्ट्री फीड बनाते समय सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पोल्ट्री के इंग्रेडिएंट्स या फिर कंटेंट नहीं बताने वाला हूं। पोल्ट्री फीड बनाते समय उसकी कितनी मात्रा पोल्ट्री फीड में डालनी होती है जिससे कि आपका बेस्ट पोल्ट्री फीड बने, इसके बारे में भी फुल डिटेल बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप रेडीमेड कंपनी का फीड खिलाते हो तो ऐसे में आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा हाई चली जाती है। लेकिन वही अगर आप खुद का पोल्ट्री फीड खुद के पोल्ट्री फार्म पर बनाते हो तो ऐसे में जो भी कंपनी का रेडीमेड फीड होता है उससे 6 रुपए से लेकर 7 रुपए पर 1 kg इतना सस्ता आपका पोल्ट्री फीड बनता है आपके खुद के पोल्ट्री फार्म पर। ऐसे में अगर आपका 3 किलो फीड खाकर देसी मुर्गी या फिर डीपी क्रॉस या फिर जो भी सोनाली वगैरह मुर्गी होती है, अगर वो 3 किलो फीड खाकर 1 किलो की बनती है तो ऐसे में आपका 21 रुपए 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 kg इज इक्वल टू 21 रुपए की आपकी बचत होती है। या फिर पर 1 kg वाली एक मुर्गी के पीछे आप 21 रुपए के प्रॉफिट ज्यादा के कमाते हो बाकी पोल्ट्री फार्मर्स वालों के मुकाबले। जैसे कि मैं हमेशा बताते हो, अगर आप खुद का फीड खुद बनाते हो तो यही एक मूल मंत्र है, यही एक बीज मंत्र है पोल्ट्री में सक्सेसफुल होने का। तो आज उसी के आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आज के वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आज के वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखेगा। जो भी नए पोल्ट्री फार्मर भाई है वो पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो पहले देख लीजिए, उसके बाद वीडियो का हम आगे बढ़ेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपए में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपए में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपए ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। देखिए, पोल्ट्री फीड बनाते समय जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके पहले मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बना देता हूं और उसके बाद में आपको लास्ट में उसका जो फॉर्मुलेशन होता है, मतलब जो भी कंटेंट या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स पोल्ट्री फीड में हम मिलाते हैं उसकी कितनी मात्रा पोल्ट्री फीड में मिलाना होता है उसका एक रेशियो आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखेगा। सबसे नंबर 1 पर आता है दोस्तों मेज यानी कि मक्का। जा दोस्तों, मेज और मक्के के बारे में कुछ डिटेल आप पहले सुन लीजिए। जब कभी भी आप मेज या फिर मक्के का इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो मक्का होता है ना वो सूखा होना चाहिए। जितना ज्यादा आपका मक्का खुश्क या फिर सूखा होगा या फिर ड्राई होगा उतना ही उसका एनर्जी प्रोफाइल लेवल हाई होगा, ठीक है। और साथ ही साथ पोल्ट्री फीड टोटली कॉन्सेंट्रेशन में ये 60% तक के मिलाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि 60% तक के जो रेशियो होता है पोल्ट्री फीड में और सिर्फ मक्के का होता है, तो बहुत ही मेजर फैक्टर प्ले करता है पोल्ट्री फीड को बनाते समय। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सोयाबीन मील या फिर सोयाबीन डीओसी। सोया डीओसी में हाई प्रोटीन और एमिनो एसिड कंटेंट होता है, बट बेसिकली इसे प्राइमरी एनर्जी के सोर्स पर पोल्ट्री फीड में मिलाया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है राइस पॉलिश। या दोस्तों, राइस पॉलिश के रिप्लेसमेंट में आप ग्राउंडनट या फिर सनफ्लावर डीओसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेसिकली मैं आपको राइस पॉलिश के बारे में बता देता हूं। राइस पॉलिश बेसिकली राइस को जब हम पॉलिश करते हैं तो ये राइस पॉलिश हमें मिलता है और इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कि मुर्गियों के बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ये फाइबर का बहुत ही जबरदस्त सोर्स के तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, फिश मिल या फिर फिश पाउडर। फिश मिल बेसिकली प्रोटीन सोर्स के तौर पर पोल्ट्री फीड में मिलाया जाता है। प्रोटीन का बेसिकली काम होता है आपके मुर्गियों के मसल को और शरीर को मजबूती प्रदान करना। पॉइंट नंबर 5, यम यम। या दोस्तों, यम यम को लॉन्ग फॉर्म है मीट एंड बोन मिल, ठीक है दोस्तों। यम यम में 48% से 52% तक के प्रोटीन पाया जाता है, 8 से 12% आपको फैट पाया जाता है। ये पोल्ट्री फीड में बेसिकली एमिनो एसिड के प्रोफाइल को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छठवें नंबर पे आता है आपका दोस्तों कैल्शियम। या दोस्तों, उसको आप लाइमस्टोन भी बोल सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए कैल्शियम कितना जरूरी होता है। साथ ही साथ मुर्गियों के पर पल्ले, चोंच, उंगली के नाखून, इन सभी के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। मुर्गियों के शरीर में कैल्शियम की कमी होने से मुर्गियां एक दूसरे को काटना और चोंच मारना शुरू कर देती हैं, जिस कारण कई बार मुर्गियों की गहरी चोट हो जाती है तो कई बार मुर्गियों की मोर्टेलिटी भी हो जाती है। पोल्ट्री फार्म में इस प्रॉब्लम को हम कैनाबिलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसी कारण पोल्ट्री फीड में कैल्शियम पाउडर मिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 7, एंजाइम पाउडर। या दोस्तों, ये पाउडर मुर्गियों को फीड डाइजेस्ट में बहुत ज्यादा मदद करता है।
पॉइंट नंबर 8, विटामिन प्रीमिक्स पाउडर। जी दोस्तों, विटामिन का इंपॉर्टेंस तो आप सभी को पता है। विटामिन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए विटामिन प्रीमिक्स पाउडर पोल्ट्री फीड में डालना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 9, एमिनो एसिड प्लस ग्रोथ बूस्टर पाउडर। मुर्गियों की फास्ट ग्रोथ के लिए, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए पोल्ट्री फीड में ग्रोथ बूस्टर पाउडर मिलाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 10, इसमें मैं आपको बेसिकली छोटी छोटी सभी चीजें इंक्लूड करके बता देता हूं। स्ट्रेस मिनरल्स प्लस प्रिवेंटिव मेडिसिन ऑफ कॉक्सिडियोसिस पाउडर प्लस सोया अनरिफाइंड पोल्ट्री ऑयल, या फिर उसके रिप्लेसमेंट में आप सोया रिफाइंड पोल्ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फीड की टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए टॉक्सी बाइंडर पाउडर प्लस लाइसिन पाउडर प्लस खाने का सोडा, इन सभी कंटेंट को पोल्ट्री फीड बनाते समय इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी कंटेंट का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस पोल्ट्री फीड में होता है। अभी बात कर लेते हैं कि पोल्ट्री फीड बनाते समय इन इंग्रेडिएंट्स को कितनी रेशो में, मतलब कितनी मात्रा में डालना चाहिए। बेसिकली आज जो भी फीड फार्मूला आपको बताने वाला वो स्टार्टर का होगा, ठीक है। ये जो भी फीड फार्मूला होगा, इसमें अगर आपको प्री स्टार्टर बनाना है तो जो भी एमिनो एसिड्स या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो भी एक मेडिसिन वगैरह होती है उसका रेशियो अगर आप बढ़ा देते हो तो आपका प्री स्टार्टर बन जाएगा। और साथ ही साथ फिनिशर बनाने के लिए आपको क्या करना है वो वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। देखिए, अगर आपको बेसिकली स्टार्टर अगर बनाना है तो उसके लिए आपको मक्का लेना पड़ेगा 60 किलो, उसके बाद आपको लेना है सोया डीओसी 20 किलो, उसके बाद यम आपको लेना है 10 किलो, उसके बाद ग्राउंड नट या फिर राइस पॉलिश या फिर सनफ्लावर डीओसी का आप इस्तेमाल कर सकते हो 5 किलो, उसके बाद सोया रिफाइंड ऑयल लेना है आपको 5 किलो, उसके बाद नमक या फिर साल्ट आपको लेना है 250 ग्राम, और उसके बाद मीठा सोडा आपको इस्तेमाल करना है 250 ग्राम, और उसके बाद ऑल इन वन फीड पाउडर या फिर हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाला प्रीमिक्स पाउडर आपको इस्तेमाल करना है 200 ग्राम। इन सभी का टोटल अगर आप लगाते हो तो 100 किलो हो जाता है। दोस्तों 60 किलो प्लस 20 किलो प्लस 10 किलो प्लस 5 किलो प्लस 5 किलो प्लस 250 ग्राम प्लस 200 ग्राम इज इक्वल टू 100 केजी का आपका फीड फार्मूला हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप प्री मिक्सिंग या फिर मिक्सिंग करके आप स्टार्टर फीड बना सकते हो, जो कि ब्रॉयलर और देसी मुर्गियों के लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको देगा। अगर आपको फिनिशर बनाना है तो मक्का आपको 60 केजी की जगह 65 केजी लेना है, और सोया डीओसी जो रहेगा वो आपको 20 केजी की जगह पर सिर्फ 15 केजी लेना है।